उत्तराखंड में कोरोना काल में जनता को महंगाई से राहत देते हुए प्रदेश सरकार ने इस बार राशन कार्ड धारकों के लिए अरहर और उड़द की दाल के वितरण की व्यवस्था बनाई है। यह दालें बाजार भाव से कम मूल्य पर मिलेंगी। सरकार ने किसानों की सुविधा को देखते हुए हरियाणा के भिवानी में विभिन्न स्थानों पर बाजरे की खरीद के लिए 17, कपास के लिए 2 और मूंग के लिए 6 खरीद केंद्र बनाए हैं। इन केंद्रों में 1 अक्टूबर से खरीद शुरू कर दी जाएगी। हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की ओर से जिले में बाजरे की खरीद की जाएगी। भारतीय कपास निगम की ओर से कपास खरीदी की जाएगी। सरकार ने बाजरा, कपास और मूंग की खरीद के लिए पुख्ता प्रबंध किए हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नरमा कपास की समर्थन मूल्य पर खरीद 6 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। वहीं नरमा कपास की खरीद हेतु टोकन संबंधित मंडी समिति द्वारा 1 अक्टूबर से जारी किए जाएंगे। टोकन कटवाने के लिए किसानों को गिरदावरी और आधार कार्ड लेकर आना होगा। वहीं फैक्ट्री में रजिस्ट्रेशन के लिए आधार, बैंक पासबुक, फोटो और गिरदावरी की आवश्यकता होगी। पंजाब के किसान नरमे की फसल को कम भाव पर बेचने को मजबूर हैं। इसका बड़ा कारण सरकारी खरीद एजेंसी CCI द्वारा खरीद शुरू ना करना है। CCI ने नरमे की खरीद को लेकर मापदंड बनाए हैं। इसमें नरमे की फसल में 8% नमी पर सरकारी रेट 5665 रुपये क्विंटल निर्धारित किया गया है। 9% नमी पर 5600 रुपये, 10% नमी पर 5535 रुपये, 11 पर 5470 और 12% पर 5405 रुपये प्रति क्विंटल रेट निर्धारित किए हैं। इससे ज्यादा नमी वाली नरमा कपास CCI नहीं खरीदती। हरियाणा के भिवानी में आधे अधूरे इंतजाम के साथ ही 1 अक्टूबर से खरीद एजेंसियों के अधिकारी किसानों का बाजरा खरीद की तैयारियों का दावा कर रहे हैं। भिवानी की नई अनाज मंडी की 3 शेडों के नीचे तारा मीरा मिलावट के करीब 2.5 लाख सरसों के कट्टे रखे हुए हैं, जबकि एक शेड ही खाली है। इस शेड के अंदर भी किसानों की कपास है। अचरज तो इस बात का है कि अभी तक खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को ये तक मालूम नहीं है कि वीरवार को किन गांवों के किसानों का बाजरा खरीद होगा। जबकि मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में भी तकनीकी खराबी आ गई है। इसकी वजह से भी पहले दिन मंडी आने वाले किसानों के बाजरे की खरीद को लेकर संशय बना हुआ है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में 1 अक्टूबर से बाजरा की समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद के लिए जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। बाजरा बिक्री के लिए जिले के 46,827 किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर कराया है। इस बार खरीद से संबंधित व्यवस्था पूरी तरह से ऑनलाइन की गई है, जिसमें किसानों को एक दिन पहले ही मैसेज के माध्यम से मंडी में बाजरा लेकर आने के बारे में सूचना दी जाएगी। बिहार के भागलपुर में बाढ़ से खाली पड़े खेतों पर किसानों ने दलहन व तिलहन की फसल लगाकर नुकसान की भरपाई की उम्मीद की थी, लेकिन सितंबर के अंतिम सप्ताह में आई बाढ़ ने इसकी खेती पर भी ब्रेक लगा दिया है। फिलहाल खेत को सूखने व बुआई के लिए तैयार होने में वक्त लगेगा। ऐसे में दलहन व तिलहन लगाना भी मुश्किल हो गया है, जबकि आगात रबी की खेती करने वाले किसानों की भी परेशानी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में केसीय सहकारी समिति को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के 4 माह बाद भी 3 किसानों को 6 लाख रुपए का भुगतान नहीं हो पाया है। बैतूल पहुंचकर किसानों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द राशि दिलाने की गुहार लगाई है। किसानों ने बताया कि उन्होंने 24 मई को सहकारी समिति में गेहूं बेचा था, जिसका करीब 6 लाख रुपए का भुगतान प्राथमिक सहकारी समिति केसीय द्वारा अब तक नहीं किया गया है। बार बार समिति कार्यालय के चक्कर काटने के बाद भी आज तक भुगतान नहीं हो पाया है। हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से रबी की फसलों के लिए बीजों की बिक्री शुरू कर दी गई है। किसान गेहूं, सरसों, चना और जौ आदि फसलों के उन्नत किस्मों के बीज विश्वविद्यालय के गेट पर 4 पर स्थित एटिक सेंटर और लुदास रोड स्थित कार्यालय के सेल काउंटर से खरीद सकते हैं। किसान किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 9 बजे से साय 4 बजे तक खरीद सकते हैं। पंजाब में धान खरीद का सीजन शुरू हो चुका है। इस सीजन में प्रशासन द्वारा किए जा रहे ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि कोरोना सावधानियों के चलते कूपन सिस्टम को पूरी तरह से लागू किया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन द्वारा GOG, पुलिसकर्मी और मंडी कर्मचारी पर आधारित टीमें मंडियों के गेट पर लगाई गई हैं। मंडी में बिना पर्ची और 17% से अधिक नमी वाले धान की ट्रॉली मंडी में प्रवेश नहीं कर पाएंगी।
ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।